हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. फर्स्ट, a scalar quantity is one that is conserved in a process. Second, a scalar quantity is the one that can never take negative values. Statement third, a scalar quantity has the same value for observers with the different orientation of the axis. ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड. ऑप्शन सेकंड ओनली. ऑप्शन थर्ड, सेकंड एंड थर्ड. ऑप्शन फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड. तो हमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है. तीनों स्टेटमेंट स्केलर क्वांटिटी के बारे में. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा? की कंसेप्ट, ठीक है. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है. स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास में केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. these have only magnitude. These have only magnitude, not direction. इनके पास में डायरेक्शन नहीं होती. डायरेक्शन की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होगा. फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है. टाइम हो गया. तो ये सब हमारे लिए क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है. तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा. इसी के ऊपर बेस्ड हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमारे पास हम वन बाय वन क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है स्केलर क्वांटिटी इज दैट विच इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस. जो क्या होती है कि कंजर्व रहेगी, पूरी प्रोसेस के दौरान क्या रहे? कंजर्व रहे. तो हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट में बात करें कि स्केलर क्वांटिटी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी. तो ये इनकरेक्ट है. ये क्या है? इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमें यदि मैं एक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की बात करता हूँ. डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस हमारे पास रहती है स्केलर, लेकिन ये प्रोसेस के दौरान कंजर्व थोड़ी रहती है. जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही है तो वो कोई ना कोई पाथ ट्रेवल करेगी, ठीक है. पाथ ट्रेवल करेगी तो वही उसका पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी. तो जैसे जैसे मेरे पास टाइम यदि इंक्रीज होगा, प्रोसेस का टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे उसकी जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती जाएगी. तो ये कोई कंजर्व नहीं रहेगी. तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया. सेकेंड हमें बोल रखा है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ये भी इनकरेक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात करते हैं. टेम्परेचर जो होता है हमारे लिए वो नेगेटिव वैल्यू भी रखता है. जैसे 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई. तो सेकेंड इनकरेक्ट. थर्ड की यदि बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस. बिल्कुल ये बात करेक्ट है कि यदि आप स्केलर क्वांटिटी की बात करते हो तो ये एक्सिस पे डिपेंड नहीं करती. डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस, ठीक है. तो ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी. तो आप किसी भी ओरिएंटेशन से देखिए, आपको क्या मिलेगा? सेम वैल्यू उसकी मिलने वाली है, ठीक है. कोई भी एक्स वाई जेड इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती. एक्स वाई जेड एक्सिस किसके लिए होती है? मेनली हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, ठीक है. जब हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है तो इनकी वैल्यू चेंज कैसे होगी? नहीं होगी. तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें चूज करना है इनकरेक्ट. तो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट आएगा. तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा? जो फोर्थ ऑप्शन है डी, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, वो करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. कीप लर्निंग विद पीडब्ल्यू.